गुकारश्च अंधकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते। अर्थात मुझे इस सर्व धर्मशास्त्र का, आध्यात्मिक सभी शास्त्रों का, या फिर जो भी मेरे पास जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, और वो हुआ है मुझे मेरे गुरु गणपति की कृपा से। उन मेरे गुरु गणपति के चरणारविंद में नमस्कार करते हुए आप सबको भी मैं बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जैसे बुधवार अर्थात आज जब आप वीडियो देखोगे उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज गुरु पूर्णिमा है और वो भी बुधवार युक्त बुधवार के दिन बुध पूर्णिमा है। और मैं ऐसा सोचता हूँ या आपसे कहना चाहूँगा कि बुध पूर्णिमा है, लेकिन गुरु पूर्णिमा की होने की वजह से वह शुद्ध पूर्णिमा होगी। और इससे बड़ा दिन, इससे बड़ा महात्म्य और क्या हो सकता है। और मैं यही कहूँगा, आप भी अपने गुरु को ही अपना ज्ञान स्तोत्र मानकर, अपना ज्ञान देने वाले शिक्षक के रूप में मानकर, या आप जिन्हें गुरु मानते हो, जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया है, और हृदय से अगर आप उन्हें गुरु मानते हो तो अवश्य उनको नमस्कार करके, उनको प्रणाम करके, क्योंकि गुरु को ही सर्वप्रथम सर्वोपरि रखा गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि ज्ञान उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। और वो भी कैसा ज्ञान? सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वैदिक ज्ञान, चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो हमें गुरु ही देते हैं। तो अपने गुरु को अवश्य गुरु पूर्णिमा के दिन नमस्कार कीजिएगा, और संभव है तो गुरु पादुकाभ्यः, उनके चरणों को नमस्कार करके, हो सके तो उनकी पादुकाएं पूजन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो बहुत वर्षों पहले ही वैकुंठ जा चुके हैं, केवल उनकी पादुकाएं की पूजा होती है। तो अगर ऐसी कोई अवस्था है तो उनकी पादुका को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद अवश्य आप सब लीजिएगा, लेने की कोशिश कीजिएगा। और बस यही आज कहूँगा कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो आज हम शुरू करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के आज इस महान पर्व पर, महान अवसर पर मैं केवल यही कहूँगा, आप अपने गुरु के द्वारा दिए हुए जो मंत्र है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे लक्ष्मी मंत्र होता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है, धन प्राप्ति के लिए होता है, विद्या प्राप्ति के लिए होता है, सर्व कुछ प्राप्ति के लिए अलग अलग मंत्रों या स्तोत्रों का विधान है या ज्ञान का विधान है। लेकिन जब आपको कोई गुरु मंत्र देते हैं, आपको अपने गुरु के माध्यम से जब मंत्र मिल जाए, तो वो केवल एक मंत्र सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए काम करने लगता है। ये सदैव याद रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी ने आपको श्रीम एकाक्षरी मंत्र दिया है, किसी ने आपको हरिम एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी है, किसी ने आपको क्लीम एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी है, किसी ने आपको गणपति मंत्र की दीक्षा दी है, किसी ने आपको शिव मंत्र की दीक्षा दी है, किसी ने आपको दुर्गा मंत्र की दीक्षा दी है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मंत्र किसी भी एक स्पेसिफिक कामना के लिए काम करेगा, अपितु गुरु ने खुद स्वयं सिद्ध किया हुआ वह मंत्र होता है। गुरु की सारी शक्तियां उस मंत्रों से जुड़ी हुई होती है। और जब वह मंत्र आपको दिया जाता है, गुरु जब आपको सामने से यह मंत्र देते हैं, तो मान लीजिए आंखें बंद करके, हृदय में पूर्ण विश्वास रखकर एकमात्र उसी पंथ पर चलिए। और इस महान गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर मैं तो यही कहूंगा, आपके पास जितना समय हो उतना अधिक समय लेकर आपके गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र या स्तोत्र दिया गया है, या आपने जिनको गुरु मानकर ही मंत्र, स्तोत्र, साधना, पूजा पाठ आदि की शुरुआत की है, तो अवश्य उनको साथ लेकर, किनको, अपने गुरु को हृदय में बिठाकर आप चलिए। अवश्य वो सारे मंत्र स्तोत्र आपके लिए काम करने लग जाएंगे। और सर्वप्रथम ये कहूंगा, आपके जो भी गुरु है, आप जैसे प्रतिदिन दीपदान आदि करते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं यही कहूंगा, एक दीप, एक दिया अपने गुरु का नाम का भी प्रज्वलित कीजिएगा। क्योंकि दीप एक ऐसी शक्ति है, दीपदान एक ऐसी शक्ति है जो घने अंधकार को दूर करती है। दुख रूपी, दरिद्रता रूपी अंधकार का घोर से घोर रूप से विनाश करने वाला दीप है। तो एक दीप अपने गुरु के नाम का अवश्य आप प्रज्वलित कीजिए, अपने गुरु को ही, क्योंकि गुरु ही जो है वो भगवान के दूत बनकर आते हैं। गुरु ही है जो भगवान का स्वरूप लेकर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं ही है जो भगवान का स्वरूप धारण करके या किसी न किसी पुण्य प्रताप से ही आपको एक अच्छे गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छे गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। तो वही
सर्व कुछ है, वही गुरु है, सदगुरु है, परम गुरु है, परमेष्टि गुरु है, परात्पर गुरु है। और उन गुरु को अपने हृदय में बिठाकर पूर्ण श्रद्धा से आप आगे बढ़िए, अवश्य आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। और अधिक में अगर मैं आपको कहूंगा तो यह बुद्ध पूर्णिमा, जैसे मैं कहता हूँ यह शुद्ध पूर्णिमा है, तो इस शुद्ध पूर्णिमा, इस बुद्ध पूर्णिमा, इस गुरु पूर्णिमा, इस व्यास पूर्णिमा पर एक रात्रि के काल जब चंद्रोदय हो जाता है तो पूरी रात्रि में किसी भी समय एक ललिता सहस्त्र का पाठ अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा या फिर श्रवण करने की कोशिश कीजिएगा। यह गुरु पूर्णिमा, यह बुद्ध पूर्णिमा, यह शुद्ध पूर्णिमा आप सभी के लिए सफलदायी हो, ऐसी मेरे गुरु गणपति से प्रार्थना है और मेरे सदगुरु से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके जीवन के सभी संकटों का वह विनाश करे। आप सभी के ऊपर अपने अपने जो भी गुरु है उनकी सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने गुरु को कभी भी मत भूलिएगा, चाहे आपके कोई भी गुरु हो, क्योंकि गुरु ही एक केवल साधन है जिसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम गुरुभ्यो नमः।